ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कंपनी फॉर्मेशन इन ग्रीस। ग्रीस में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ग्रीस जो है एक देश है जो साउथ पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। ग्रीस को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ग्रीस। आप मेरे पहले वाले वीडियो अगर देखना चाहोगे तो आप YouTube में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू ग्रीस ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो आपका मेरा पहले वाला वीडियो मिल जाएगी ग्रीस को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। और अगर आप देखना नहीं मिलता है तो आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा हाउ टू एक्सपोर्ट टू ग्रीस, तो हमारा पुराने वाला वीडियो आप देख पाओगे ग्रीस को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो फिलहाल ये टॉपिक है ग्रीस में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे। तो बहुत सारे व्यूअर्स का इंक्वायरीज है डिफरेंट कंट्रीज में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करके बिजनेस करोगे। इसीलिए मैं हमारा जो ये चैनल में कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे और कैसे डिफरेंट कंट्रीज में खुद बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके ऊपर मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अगर भारत से या भारत का कोई हमारा नेबरिंग कंट्री से हो हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप इंडिया से बाहर जाकर कोई भी कंट्री में कैसे आपका बिजनेस सेटअप करोगे उसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियो में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज का वीडियो है हाउ टू स्टार्ट योर कंपनी इन ग्रीस और कंपनी फॉर्मेशन इन ग्रीस। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रीस के बारे में बता रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट योर कंपनी इन ग्रीस, कंपनी फॉर्मेशन इन ग्रीस। कंपनी फॉर्मेशन आप कैसे ग्रीस में करोगे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे हमें ईमेल्स आता है यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट कंट्री में कैसे कंपनी बनाया जाए, काफ़ी सारे ईमेल्स आते रहते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं 1 by 1 वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप हमारा वीडियोज़ देखते रहिए, आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ग्रीस जो है एक कंट्री है, एक एंशियंट कंट्री है एंड साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। उनका जो नेबरिंग कंट्रीज हो गया, आपका इटली हो गया, बहुत सारे कंट्रीज उनका नेबरिंग कंट्रीज हो गया, ठीक है। और ग्रीस में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप ग्रीस में कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो इन ग्रीस तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ग्रीस में नॉर्मली 4 टाइप का कंपनी बनता है, 4 टाइप का। फर्स्ट आ गया LLC कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकंड में आ गया PLC यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, थर्ड में आ गया ब्रांच ऑफिस एंड फोर्थ में आ गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ठीक है। तो 4 टाइप का कंपनी आप बना सकते हो। 4 टाइप का कंपनी एज ए फॉरेनर। तो लोकल पीपल के लिए, ग्रीस सिटीजन के लिए भी सेम लॉ है और फॉरेनर्स के लिए भी सेम लॉ है। अगर आप एक फॉरेनर हो या इंडियन हो, आप ग्रीस में कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, ये 4 टाइप का कंपनी आप बना सकते हो। तो 1 by 1 कंपनी फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट कंपनी है LLC के कंपनी के बारे में बताऊँगा। LLC कंपनी, LLC यानी लिमिटेड लाइब्रेरीज कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो इन ग्रीस तो आप LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो LLC कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम एक आदमी होना चाहिए, एक पार्टनर होना चाहिए। अगर आप एक आदमी हो आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो, एक या एबोव, 1 2 3 4 5 कितने आदमी मिलकर भी एक LLC कंपनी आप बना सकते हो, ठीक है। अगर 2-3 आदमी ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। एक आदमी कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका जो शेयर कैपिटल रहेगा 4500 यूरो, ठीक है। तो 4500 यूरो जो है आपके पास होना चाहिए, कैश होना चाहिए। ये पैसा को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट में, आपका जो बिजनेस अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर आप बाद में ट्रेड लाइसेंस इश्यू होगी, ठीक है। तो 4500 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट में, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस इश्यू होगी, LLC लाइसेंस बन जाएगी। फिर अगर आपके पास आप 4-5 पार्टनर है तो आपको जो 4500 यूरो का जो वैल्यू है आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको लॉयर आपको बताएगा, ये डबल ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका कंपनी क्या है और कितने पार्टनर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। पहले हम वीडियो बना चुके हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन में जैसे कि आपका 2500 से लेकर $4000 खर्चा आता है एक आदमी के ऊपर, लेकिन हमें क्वेरीज आता है कि हम 5 पार्टनर मिलकर कंपनी बनाएंगे, एक पैसे में होगा क्या। देखिए
हर कंपनी में, हर कंट्री में जैसे ही पार्टनर्स, कंपनी का जितने पार्टनर्स बढ़ेंगे शेयर कैपिटल ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो शेयर कैपिटल का जो वैल्यू है, जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए ग्रीस में 4,500 यूरो ये शेयर कैपिटल एक आदमी का। अगर ज़्यादा पार्टनर्स बढ़ेंगे, ज़्यादा पार्टनर्स शेयर होल्डर बढ़ेंगे तो जो वैल्यू है शेयर कैपिटल्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो आपको लॉयर बताएगा डबल हो जाएगा, ट्रिपल भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4,500 यूरो आपके पास होना चाहिए कंपनी फॉर्मेशन के लिए, और आपको ये कंपनी बना सकते हो। उसके लिए प्रोसीजर है, आपको पहला आपका जो ऑफिस या दुकान 1 साल का रेंट पे लेना पड़ेगा, फिर आपको ये पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। लॉयर का फीस है, मिनिमम लॉयर का फीस है आपका 5,000 यूरो। ठीक है, ग्रीस में मिनिमम जो लॉयर का फीस है 5,000 यूरो। और एक कंपनी आप बना सकते हो, LLC कंपनी बना सकते हो, मिनिमम एक आदमी बना सकते हो। और दूसरी बात है, LLC कंपनी बनाने के बाद आपको कंपनी बन जाएगा और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगी, लेकिन आपको रेसिडेंसी वीज़ा, वहाँ का रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा ये कुछ गारंटी नहीं है। क्योंकि जितने सारे वीडियोस में बना चुका हूँ, यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्री है, मिनिमम तो रहता है LLC कंपनी का $4,500, सॉरी 4,500 यूरो मिनिमम शेयर कैपिटल रहता है, और $5,000-6,000 रहता है, 5,000 यूरो रहता है लॉयर का। तो आपको 10,000 यूरो में कंपनी तो बन जाती है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलता। देखिए यूरोपियन यूनियन में अगर कंपनी बनाने को जाओगे तो देखिए, अगर आपको 100% रेसिडेंसी वीज़ा चाहिए तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अच्छा करना पड़ेगा, और मिनिमम आपको 5 आदमी, लोकल आदमी को नौकरी में, फुल टाइम नौकरी में रखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। मतलब 1 साल तक आप नौकरी में निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि 1 साल तक नौकरी में निकाल नहीं पाओगे, और उनका जो मिनिमम एवरेज सैलरी देना पड़ेगा। तो इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखेगा कि आपने 5 आदमी को नौकरी दिया है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो फिर आपको इजीली वो रेसिडेंसी दे देगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स का, बहुत सारे लोगों के पास गलत फहमी है कि हम कंपनी फॉर्मेशन कर देंगे, रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर देंगे, हमको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन या कोई भी कंट्री में वहाँ का गवर्नमेंट देखता है कि अगर कंपनी फॉर्मेशन आप करते हो तो लोकल लोगों के लिए आप कोई नौकरी क्रिएट किया कि नहीं, और गवर्नमेंट को, यानी उस देश के लिए इकोनॉमी के लिए कुछ बेनिफिट लाया कि नहीं। अगर आप इकोनॉमी के लिए बेनिफिट लाया है, लोकल लोगों को नौकरी दिया है, तो आपको 100% रेसिडेंसी दे देगा। ठीक है, ऐसे ही ग्रीस में अगर आपने 4,500 यूरो डिपॉजिट किया और कंपनी बना लिया, और लॉयर को फीस देकर कंपनी बना दिया, फिर आप रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करोगे तो कुछ गारंटी नहीं है कि आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। आपको मिनिमम 5 ग्रीक आदमी को नौकरी अगर दोगे तो आपको एक वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा 100% मिल जाएगा। फिर आपका फैमिली को आप स्पॉन्सर करके ग्रीस में लॉन्ग टाइम तक रह के आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया LLC कंपनी। सेकंड में आ गया PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7 आदमी, मिनिमम 3 शेयर होल्डर मिलकर बना सकते हैं। 3 शेयर होल्डर फॉरेनर्स हो सकते हैं, फॉरेनर प्लस ग्रीक नेशनल मिलकर बना सकते हैं, या 100% फॉरेनर्स हो सकते हैं। PLC कंपनी बनाने के बाद आप जो स्टॉक एक्सचेंज इन ग्रीस में आप भाग ले सकते हो, लिस्ट हो सकते हो। इसके लिए 60,000 यूरो जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल है। और आपको लॉयर का फीस रहेगा 10,000 से लेकर 15,000 यूरो लॉयर का फीस रहेगा। और इसके लिए आपको फुल टाइम ऑडिटर रखना पड़ेगा, जो आपको ग्रीक नेशनल रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, आपको फुल टाइम ऑडिट करेगा टैक्सेस के बारे में। ठीक है, और LLC कंपनी के लिए आपको पार्ट टाइम या फ्रीलांसर ऑडिटर को अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको टैक्स देना है। ठीक है, 20% टैक्स है ग्रीस में, तो 20% कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है, अगर आप एक PLC कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहते हो इन ग्रीस, तो $60,000 यूरो आपको डिपॉजिट चाहिए, मिनिमम 60,000 यूरो। अगर आपको ज़्यादा शेयर बढ़ेगा, ज़्यादा आपका पार्टनर बढ़ेंगे, फिर आपका जो यूरो है 60,000 से अबव ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपको लॉयर फीस हाई है, 10,000 से लेकर 15,000 यूरो आपको पे करना पड़ेगा। आपको बड़ा ऑफिस दुकान लेना पड़ेगा, लीज में या खुद खरीद सकते हो इन ग्रीस। फिर आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। फिर विदिन 2 महीने के अंदर 60,000 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बाद में आपका ट्रेड लाइसेंस इश्यू होगी, फिर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके आप कंपनी बना सकते हो, कंपनी बना के बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। थर्ड में आ जाएगा आपका ब्रांच ऑफिस हो गया। अगर इंडिया में आपके पास ऑलरेडी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप ग्रीस में
एक मार्केटिंग के लिए आपका एक ब्रांच रखना चाहते हो तो आप ग्रीस में आपका ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। आप मिनिमम शेयर कैपिटल है 1 यूरो और आपका मिनिमम 1-2 आदमी को वीज़ा मिलेगा। पहला आपका 1-2 आदमी इंडियन पेरेंट कंपनी से 1-2 आदमी को रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा और वहाँ पर आपको कंपनी बड़ा ऑफिस करना पड़ेगा और कंट्री मैनेजर ग्रीस नेशनल को कंट्री मैनेजर रखना पड़ेगा और लोकली जो एवरेज सैलरी आपको देना पड़ेगा। फिर आपको वहाँ पर इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो। ये $1 यूरो आपका रहेगा शेयर कैपिटल, लेकिन लॉयर फीस ज़्यादा रहेगा, 7-8 हज़ार यूरो लॉयर फीस रहेगा। ठीक है, रेसिडेंसी वीज़ा आपको मिल सकता है अगर आप इंडिया में आपका कंपनी है, आपको रेसिडेंसी वीज़ा आपका रिप्रेजेंटेटिव या आपका स्टाफ को या आपको मिल सकता है, लेकिन आपको इंडियन पेरेंट कंपनी जो होगा, इंडियन पेरेंट कंपनी का आपको दिखाना पड़ेगा, वैल्यू दिखाना पड़ेगा। इंडियन कंपनी का आपका कितना बड़ा कंपनी है, कितना स्टाफ है, आपका ट्रांजैक्शन क्या है, पूरा दिखाना पड़ेगा, वैल्यू दिखाना पड़ेगा। अगर आपका वैल्यू कम है, जीरो है, इंडियन कंपनी में इतना बिजनेस नहीं है, फिर आपको वहाँ पर बिजनेस वीज़ा रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी जैसा कंपनी है, उनका वैल्यू है, इंडिया में उनका वैल्यू है, तो उनका जो ब्रांच ऑफिस खुल जाएगा ग्रीस में, इमीडिएटली उनका 100 आदमी को वीज़ा दे देगा कंपनी, क्योंकि उनका वैल्यू है, उनका ज़रूरत है। इंडिया में उनका वैल्यू है और ग्रीस में ब्रांच ऑफिस खुलेगा भी, ग्रीक लोगों को नौकरी मिलेगा, इसलिए उनको ईजिली ब्रांच ऑफिस खुल जाएगा, उनको वीज़ा दे देगा। लेकिन नया कंपनी को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के लिए इस टाइप का कंपनी के लिए। ठीक है, फोर्थ में आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो हो गया, जो इंडिया में आपका छोटा सा कंपनी है, आप अकेले रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस छोटा सा ऑफिस खोल के ग्रीस में आप मार्केट रिसर्च के लिए और मार्केटिंग के लिए बना के रह सकते हो, तो एक कंपनी खोल सकते हो। तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल है 1 यूरो है और आपको लॉयर फी को 10,000 तक यूरो देना पड़ेगा टू लॉयर। उसके लिए आपको ऑफिस भी लेना पड़ेगा रेंट में या रेंट पे लेके कंपनी खोलना पड़ेगा। एक आदमी को वीज़ा मिलता है इसके लिए, और LLC कंपनी, PLC कंपनी और आपका जो ब्रांच ऑफिस, ये तीनों कंपनी खोलने के बाद अगर आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाती है तो ग्रीस में आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी प्रॉपर्टी आप लीज में ले सकते हो, खरीद सकते हो, आप लॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हो। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने के बाद अगर आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलता है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते हो, आप रेंट पे ले सकते हो। तो डिटेल्स बता दिया, 20% टैक्स है और मिनिमम $5,000 यूरो लॉयर का फीस रहेगा और 15,000 यूरो तक जा सकता है। अगर कंपनी बड़ा रहेगा, PLC कंपनी बहुत बड़ा रहेगा, तो लॉयर का फीस हाई हो जाएगा और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो डिटेल्स बता दिया। तो अगर ग्रीस में आप कंपनी खोलना चाहते हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, ग्रीस में कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लोकल लोगों को नौकरी देना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर ग्रीस में ग्रीस में आप बिजनेस करना चाहते हो, कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो ग्रीस का कोई लॉ फर्म को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल में ढूंढिए, google.in में ढूंढिए, google.com में ढूंढिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन ग्रीस, तो आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स दिखाई देंगे। आप उनको कांटेक्ट करिए, उनको डिटेल्स में लिखिए किस टाइप का कंपनी बनाना चाहते हो, डिटेल्स में लिखिए कितना शेयर आप शेयर होल्डर हो। तो ग्रीस का जो लॉ फर्म आपको बता देंगे पूरे डिटेल्स में, जितना सारे बता दिया सेम डिटेल्स बताएंगे। उनका फीस बता देंगे, फीस ऊपर नीचे होगा, डिपेंड करता है किस टाइप का लॉयर का आप कॉन्टैक्ट करते हो। और उनको फीस आप भर के आपको पावर ऑफ अटर्नी देंगे, पावर ऑफ अटर्नी आप साइन करके ग्रीस एम्बेसी में अटेस्टेशन करना पड़ेगा आपको, पासपोर्ट को लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको अटेस्टेशन करके भेजना पड़ेगा, पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा। फिर वो आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन करेंगे। फिर ग्रीस ट्रैवल करके आपको वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं या ग्रीस ट्रैवल करके आप साइन वगैरह करके आ सकते हैं और आपका रेसिडेंसी वीज़ा ग्रीस का जो लॉयर है आपके लिए अप्लाई करेगा। फिर आप ग्रीस एम्बेसी में वीज़ा आपका आ जाएगा और आपके पास वीज़ा का डॉक्यूमेंट्स आएगा। ग्रीस एम्बेसी में आपका जो डी वीज़ा होता है अप्लाई करके रेसिडेंस वीज़ा लेके ग्रीस में जाके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ग्रीस में कोई आपका लॉयर फॉर्म है तो आप कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप हमारा मदद चाहिए तो आप हमें लिखिए, हम आपको मदद करेंगे। ग्रीस में जाकर कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको मदद करेंगे। 5,000 से लेकर $15,000 रहेगा आपका जो लॉयर का फीस रहेगा, उसी रेंज में हमारा फीस रहेगा। हमारा फीस प्लस लॉयर का फीस बता देंगे आपको। तो आप ग्रीस में जाकर कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। तो कोई किसी टाइप का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो इन ग्रीस में, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया, ग्रीस में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कितना खर्चा आएगा, पूरा डिटेल्स बता दिया। अगर आपको ग्रीस में खुद करना चाहते हो तो ग्रीस में खुद जाइए, लॉ फर्म को कांटेक्ट करके
खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए या आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। कंपनी फॉर्मेशन एंड रेसिडेंसी वीजा ऑफ ग्रीस, ठीक है। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।